Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे नंबर्स मौजूद है, मेरा ज़ाती नंबर भी मौजूद है, कंपनी का नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की मालूमात के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मौजूद नंबर है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस लोकेशन भी मौजूद है, ऑफिस एड्रेस भी मौजूद है, चाहें तो आप ऑफिस भी विज़िट कर सकते हैं। मुल्की हालात किस तरह अब असरअंदाज होंगे और रियल एस्टेट पे कैसे असरअंदाज होंगे, ये एक बड़ा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। मुल्की हालात कहाँ जा रहे हैं वो भी पता कर लेते हैं, अभी बता देते हैं इस व्लॉग में। और इन सारी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या करना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। देखिए, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी हाँ, मुल्की हालात डिफरेंट है, ख़राब है पॉलिटिकली, जो है अनसर्टेनिटी है। अब जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है वो इम्पैक्ट डालती है आपकी इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी पे। मैं इस वक्त यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग की बात नहीं करूँगा कि कौन सही कौन गलत। ऑन ग्राउंड जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ना है, यही मेरा काम है, यही मेरी जॉब है और मैं यही बताता रहूँगा। ठीक हो गया। करंटली इस वक्त जो लाहौर में हो रहा है, लाहौर में दो इवेंट्स हो रहे हैं। एक पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है जिससे इकॉनमी डैमेज हो रही है, और एक PSL का मैच हो रहा है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ना चाहिए था इकोनॉमी में। लेकिन डेफिनेटली एक PSL का मैच इतनी बड़ी इकोनॉमी को किस तरह इम्पैक्ट डाल सकती है। $100 बिलियन के हम कर्जदार हो चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैंने जो फिगर्स देखे हैं, मैं भी मैं गलत हूँ, $100 बिलियन। और रिजर्व हमारे पास कितने हैं भाई? मेरे ख्याल से $3-3.5 बिलियन। और यही हकीकत है, यही रियलिटी है, इससे आंखें नहीं आप बंद कर सकते। ठीक हो गया। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, इन्वेस्टर जो है ना वो पैनिक करता है, जिस तरह अभी इन्वेस्टर ने पैनिक किया हुआ है। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारा मसला पता है कि हमारा मसला ये है कि हम लोग ज़्यादातर जो है ना प्रोड्यूस नहीं करते। हम कोई चीज़ इतनी प्रोड्यूस नहीं करते, हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो हालात यहाँ तक आ गए कि गंदम भी मंगवानी पड़ती है। हालांकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री थे और सेल्फ सफिशिएंट थे। ये तो पढ़ते होंगे ना सारे, बचपन में सुना होगा जी, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, जो एक ज़बरदस्ती की माशरी तालूम और पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ाई गई है ना कि हम जी खुराक में जो है खुद मुख्तार हैं, या एग्रीकल्चर में खुद मुख्तार हैं। कहाँ एग्रीकल्चर में खुद मुख्तार है? हमारी एग्रीकल्चर ही पूरी नहीं हो रही है, हमारा गंदम का रेट, चीनी का रेट ही पूरा नहीं हो रहा, तो हम कहाँ खुद मुख्तार हैं? तो जो एक ज़बरदस्ती की माशरी तालूम और पाकिस्तान स्टडीज़ हमने पढ़ी है ना, उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि जब रियलिटी में हम गए हैं तो वो सारी फिक्शन ही थी। ठीक हो गया। अब ये है कि एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान के हालात ये हैं कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे, तो डॉलर नहीं आता। ज़्यादातर जो हालात है, ज़्यादातर जो हमारा इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है रेमिटेंस के ऊपर। रेमिटेंस अब ये नहीं है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तान, ये भी अक्सर देखे मैंने, ये भी बड़े ओवरसीज़ कॉन्फिडेंट पाकिस्तानी देखे हैं। ये भी रियलिटी की बात बता रहा हूँ। कुछ ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जिनका ये दावा था कि भाई हमारे बगैर आपका मुल्क भी नहीं चल सकता। ऐसा नहीं है, मुल्क है तो आप हैं, इस मुल्क का पासपोर्ट है तो आप अपनी कहीं पर रेजिडेंट अप्लाई किए हुए हैं, कहीं पर आप रह रहे हैं। बड़ी रियलिटी की बात बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझे कि उन्हीं की वजह से मुल्क चल रहा है, ऐसा नहीं है। मुल्क है तो वो है और उनकी सिटीजनशिप पाकिस्तान की ही है। और आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं मिस्टेक था, तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से किसी ना किसी मुल्क ने उन्हें कोई नेशनलिटी दी हुई है, तो अपना मुल्क तो अपना है ही, इसमें भी दो राय नहीं है। अक्सर हमने ऐसा फीडबैक भी देखा है, मैंने तो इस पर खालीपन देखा कि जी एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, उन्होंने कहा जी ये हम हैं, हमारी वजह से तो पूरा मुल्क चल रहा है। पार्शली टू सम एक्सटेंट यस भी, लेकिन पार्शली 100% ऐसा नहीं होता। रेमिटेंस से मुल्क चल रहा है। अब रेमिटेंस हमारा क्या मसला है कि हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट जो है वो आटा दाल चीनी तो करते नहीं है, कम ही करते हैं अब। ठीक है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट करते हैं, स्किलफुल लेबर एक्सपोर्ट करते हैं। आप तमाम तर लोग जो ओवरसीज हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, वो यहाँ पे जाके बाहर जाके जो नौकरी करते हैं वो हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, स्किल रिसोर्स, स्किल को हम एक्सपोर्ट करना। वो जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, तो इनडायरेक्टली डॉलर्स आते हैं। और ये आइडिया भुट्टो साहब ने दिया था कि ये इस तरह जो है जितनी भी लेबर है, लेबर किसी भी तरीके की हो सकती है, बेशक वो एक स्किलफुल लेबर भी हो सकती है, नॉन स्किल लेबर भी हो सकती है, वो एक अलग कैटेगरी होती है। तो वो जो पैसा है, प्लस इसके साथ साथ जो अभी आजकल के टाइम पे जो गूगल एडसेंस हैं, यूट्यूब है, फाइवर के अकाउंट्स है, जो कि डिजिटल सर्विसेज हैं, जो कि यहाँ पे रह के दी जाती हैं, उनका एक अच्छा खासा जो एक पैसा डॉलर है जो पाकिस्तान में आते हैं,
वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क के बाहर हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं पाकिस्तान में। और मेजर जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने जो देखा है कि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ रियल एस्टेट में करना पसंद करते हैं। बहुत कम ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे किसी प्रोडक्शन हाउस में डालें। प्रोडक्शन हाउस का मतलब किसी फैक्ट्री में या किसी ऐसी चीज़ में जहाँ पे प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल हो, वहाँ पे लोग नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करते। कम करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते, कम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की इन्वेस्टमेंट जो होती है वो जाती है आपकी रियल एस्टेट में। जब इस तरह के जो हालात वाक़यात है, जिस तरह लाहौर के जो इवेंट्स हैं, सबने देखे मैं 2-3 दिनों में जो इवेंट हुए हैं, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या जो कारोबारी लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जो एक मेजर चंक है रेमिटेंस का, वो जब वो ये देखते हैं तो वो डेफिनेटली मीडिया में स्लीट्स द मासेस एज वेल, ये भी होता है, लेकिन मीडिया में जो कुछ देखते हैं वो एक एक चीज़ रियलिटी के तौर पे भी नजर आती है और उसका एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स रोक देते हैं, वो अपना कैश फ्लो रोक देते हैं। क्योंकि मीडिया में जब देखते हैं कि यार हालात इतने ख़राब हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं यार इतने ज़्यादा हालात ख़राब है, वो अपना डिसीजन रोक देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रुक जाती है। अब ऑन ग्राउंड रियलिटी बताऊं, अगर मैं आपको ना सच्ची बात बताऊं, इवेंट्स होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसे इवेंट्स हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, कोई दो राय नहीं है, मुल्क के हालात भी बड़े ख़राब जा रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें ना तो कारोबार अभी भी चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया का ऐसा इम्पैक्ट डाल जाता है ना, कोई ऐसी स्टोरी ब्रेक करके या कोई ऐसा इवेंट ब्रेक करके उसमें इम्पैक्ट ऐसे डालता है कि सुनने वाले को लगता है कि ये जो इवेंट हुआ है ना, इस इवेंट के बाद बस अब सब खुदा ना खासा खत्म हो जाएगा, अब कारोबार चल ही नहीं सकेगा। लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी उससे बरअक्स होती है। वो जो इवेंट होता है वो ऑन ग्राउंड उस वकूआ पे हुआ होता है जहाँ पे वो इनिशिएट होता है, उसका इम्पैक्ट पूरे मुल्क की इकोनॉमी पे नहीं डलता, कारोबार चल ही रहा होता है। बड़े से बड़ा इवेंट हो जाए, सुबह दुकानें खुलती हैं, डिमांड एंड सप्लाई जनरेट होती है, लोग अपना पैसा डालते हैं मार्केट में, लोग रिटर्न लेते हैं, लोग जॉब पे जाते हैं, इकोनॉमी चल रही होती है। लेकिन बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे होते हैं वो उसका इम्पैक्ट अपने विजुअल्स में ऐसा डाल लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि यार शायद सब कुछ खत्म हो गया, हमें कैश फ्लो रोक देना चाहिए। इसके रिजल्ट में क्या होता है, नुकसान उनका अपना होता है, क्योंकि जिस टाइम पे उनको बाइंग करनी चाहिए, अब रियल स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे उनको रियल स्टेट सेगमेंट में बाइंग करनी चाहिए हालात का फायदा उठाते हुए, उस टाइम पे वो पैनिक करके बैक कर जाते हैं, एक अजम्पशन को क्रिएट करके, जिसकी वजह से वो जो एक गैप क्रिएट हुआ होता है उस गैप को फिल नहीं कर पाते, कोई और फिल कर पाता है, उस वक्त कोई और इन्वेस्टमेंट कर लेता है, और जैसे ही वो इवेंट लोग भूल जाते हैं और दोबारा जो है मार्केट की तरफ आते हैं, तो उस वक्त वो ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी अमाउंट जो है इंजेक्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो पता लगता है जी रेट्स इन्फ्लेट हो गए हैं। तमाम बातों को हल करके अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करूं और एक आधी लाइन में जवाब दूं ना तमाम तो लोगों को, अगर आप लोग सोचते हैं सिर्फ पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी के बारे में, अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचते हैं, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द मोरल एथिक्स, सारी चीज़ें साइड पे, मुल्क पे क्या चल रहा है, हमेशा पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी, एक बिजनेसमैन को हमेशा अपनी पर्सनल डोमेस्टिक इकोनॉमी सोचता है। जो इससे बाहर होकर सोचता है फिर वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो फिर एक गेम चेंजर बन जाता है, वो फिर एक रेजिस्टेंस का कोई लीडर बन जाता है, वो एक अपोजिशन लीडर बन जाता है। दैट इज एन अदर पॉइंट। लेकिन अगर बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो ये जो हालात होते हैं, इस तरह के हालात में लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं टू प्रमोट देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द लॉन्ग रन। ये बड़ी स्टैटिस्टिकल बात आपको बता रहा हूँ। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आप पूछ लें, उन्होंने बाइंग तभी की होती है जब लोग सेल कर रहे होते हैं, और एक्सट्रीमली लोग सेल कर रहे होते हैं उस वक्त वो बाइंग करते हैं। वही टाइम होता है एक गेम चेंजिंग इवेंट साबित होने का, और हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा गेम चेंजिंग इवेंट आता है। तमाम तर लोग जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं, रियल स्टेट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन टाइम है। और कब तक बेहतरीन टाइम रहता है, आई कांट से एनीथिंग, बट दिस इज अ टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।